हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं कर्क राशि, इस समय पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एंड देन अगर थर्ड पर्सन सिनेरियो है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, अगर फैमिली सिनेरियो है तो वो भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। देख लेते हैं कर्क राशि, पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कैंसेरियंस, आपके पार्टनर इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। डार्केस्ट फियर, ओके, एंड है स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड साथ में। मुझे यहाँ पर आपके पर्सन, पहला जो एक मतलब ये हो सकता है सबसे रेजोनेट ना हो, बट ये चीज़ ऐसी है कि इस इंसान ने आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लो देखा था। एक टाइम पर इस इंसान ने आपको अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, इसे ऐसा लगा था कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में, कुछ भी नहीं हो आप। और इसे ऐसा लगा था कि शायद किसी और इंसान को अपनी लाइफ में एंटर करना या किसी और के साथ जुड़ना इसको फाइनेंशियली बहुत गेन्स देगा। बट ये इसकी सबसे बड़ी भूल हो गई, और यहाँ ऐसा नज़र आ रहा है कि इस इंसान को अब ये गिल्टी है कि आप फाइनेंशियली अच्छे हो गए हो और ये फाइनेंशियली लो चले गए हैं, या जैसा इन्होंने सोचा था वैसा क्यों नहीं हुआ, वो अनएक्सपेक्टेड कैसे हो गया, आप कैसे ग्रो कर गए, आप कैसे ग्लो कर गए। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर एक इंसान होता है ना, डर होता है कि मैं कमिटमेंट दे नहीं पा रहा हूँ या मैं कमिटमेंट दे नहीं पा रही हूँ, मेरी लाइफ में मैं इस इंसान को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहा हूँ, तो कौन इसे इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है या दे रही है जो इसके दिमाग में मेरा ख्याल ही नहीं है। मतलब इस इंसान की लाइफ में कौन ऐसा आ गया है कि जिसके बाद ये इंसान मुझे चेज़ करना छोड़ दिया है। क्यों इस इंसान ने पैसे की तरफ रुख मोड़ लिया है, क्यों ये इंसान सिर्फ पैसे की तरफ है, क्यों ये इंसान सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को एंटरटेन करेगा जो इसे कमिटमेंट देगा, क्यों ये इंसान जो है किसी और लोगों के साथ जो है लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, क्यों मेरे पार्टनर ने किसी के साथ एंगेजमेंट कर ली, क्यों मेरे पर्सन को मैं अपनी लाइफ में कमिटमेंट नहीं दे पा रहा हूँ। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्हें डरा रही हैं। मैं डेफिनेटली 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 यहाँ पर आपके लाइफ में अगर आपसे ऊपर किसी चीज़ को रखा गया है, चाहे पैसा हो, चाहे फैमिली हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे कोई पार्टनर हो, ये इंसान उस चीज़ में बहुत 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 गिल्टी हैं। और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि एक टाइम पर इसने ऐसा किया है, इसने ऐसा किया है कि आपसे ज़्यादा इसने पैसे को पूछा है और अब आप इससे ज़्यादा पैसे को पूछ रहे हो, और वो चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा खल रही है। ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं पहली। अब देखते हैं आगे और क्या एनर्जी है इस पर्सन की, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं ये पार्टनर। मतलब ऐसा है कि न्यू बिगनिंग चाहते हैं वो आपके साथ, क्योंकि ये 1 नंबर की एनर्जी है और बहुत बहुत ज़्यादा फ्यूचर तक मतलब वो इस रिश्ते को रखना चाहते हैं। बट हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर वो गिल्टी है कि वो आपसे उन्होंने जो बिहेव कर रखा है, आपके साथ जो उन्होंने वो इग्नोरेंस वाली जो गेम खेल रखी है, उसके बाद वो आपका आकर सामना कैसे करें, आपको आकर आपसे बात कैसे करें, ये चीज़ें उन्हें बड़ा ज़्यादा परेशान कर रही हैं। ओके, 10 ऑफ कप्स देख लो। अब मैंने बोला ही है वो यूनियन चाह रहे हैं, क्योंकि न्यू बिगनिंग का कार्ड नजर आ रहा है और यहाँ है 5 ऑफ वॉन्ड्स। वो पर्सन आपके साथ यूनियन चाहते हैं और इस चीज़ के लिए वो खुद के साथ कंपटीशन करने में लगे हुए हैं। इसके साथ वो इस वजह से वो खुद के साथ लड़ रहे हैं कि यार मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो है 10 ऑफ कप्स, जो मैं चाहता हूँ वो है विश फुलफिलमेंट, जो मैं चाहता हूँ वो है मेरा कंफर्ट, जो मैं चाहता हूँ वो है मेरा पार्टनर के अंदर मैं अपनी फैमिली देखता हूँ। बट क्या है यहाँ पर, यहाँ है 5 ऑफ वॉन्ड्स की मतलब मैं करूं तो करूं क्या, कैसे एक्शन लूं, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉकेजेस पहले आते हैं। ब्लॉकेज, सबसे पहला ब्लॉकेज तो खुद की ईगो आती है। ये तो हर टैरो रीडर के आप मुंह से सुन लोगे। अब ईगो क्यों बोली मैंने, क्योंकि ये एक कॉमन नेचर है हर इंसान का कि गलती करने के बाद सॉरी बोलना बहुत बड़ी आफत हो जाती है ना। तो वो क्या है कि खुद तो पहले तो खुद की ईगो आती है, फिर दूसरा आ जाता है कि सोसाइटी, तीसरा आ जाता है सोसाइटी से पहले तो अपना घर ही आ जाता है ना, कि मेरी फैमिली क्या कहेगी। चौथा आ जाता है कि आप कैसा रिस्पॉन्स करोगे, पांचवा आता है कि आपकी फैमिली कैसा रिस्पॉन्स करेगी। तो वो चीज़ें इस इंसान को डरा रही हैं, एंड ये इंसान बहुत कन्फ्लिक्टेड है कि इसको चाहिए आप, बट ये कैसे पॉसिबल होगा, वो चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और माइंड से आपके साथ बिताया हुआ समय
आपके जैसा इंसान इस इंसान ने कभी नहीं देखा है। आप आपके साथ जो बिताया वो समय है, जो कंफर्ट है, जो पता है, मैं ऐसा देख रही हूँ जैसे आपने इस इंसान को अपने अपने परिवार से ऊपर रखा है। मतलब इस इंसान ने आपके अंदर क्या रिस्पेक्ट होती है वो देखी है, आपके अंदर देखा है कि वो प्यार क्या होता है नर्चर करना, आपके अंदर वो चीजें देखी है इस इंसान ने। और इस इंसान को ऐसा बिहेवियर करने वाला इंसान, ऐसा प्यार देने वाला इंसान मिल नहीं रहा है, और वो चीज अब इस इंसान को आपकी इंपॉर्टेंस बता रही है। सी द 5 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड मैं बोल रही हूँ ना, द एस ऑफ वॉन्ड्स। उस इंसान को बहुत मतलब 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा होता है कि खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश करना, बट कंट्रोल ना हो पाना, मन का चीख चीख कर कहना कि मुझे मिलना है, मुझे कनेक्ट करना है, मुझे बात करनी है, मुझे इस चीजें सॉर्ट आउट करनी है। वो चीख चीख कर उस इंसान का दिल बोलता है, बट बात सारी ये है कि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कहता है कि बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं। अब ये बहुत सारे ब्लॉकेजेस आपको पता होंगे क्या है, ठीक है। 555 की एनर्जी मुझे नजर आई और मैं नंबर 5 की ही एनर्जी आपको बता रही हूँ। तो बहुत सारे चेंजेस आप इस इंसान के अंदर देख सकते हो। ये सारे ट्रिगर जो पॉइंट्स है इस इंसान के, गुस्सा, ईगो, कंफर्ट जोन में रहना, आलस करना और सामने वाले को जो है नीचा दिखाना, ये सारी चीजें इस इंसान के अंदर थोड़ी आपने चेंज करी हैं और आपके सेपरेशन में चेंज हो रही हैं। ये एनर्जी मुझे कैंसेरियंस नजर आ रही है। और देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है आपके लिए इस समय। हाँ, एक चीज ये भी है, क्योंकि हमने एस ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड देखा, तो एक चीज ये भी है कि हो सकता है आप किसी और के साथ मैरिड हैं या ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड हैं। तो होता है ना कि क्यों आप पहले नहीं मिले इस इंसान को, या आप किसी और को कैसे पूछ रहे हो, कैसे आप किसी और को एज अ स्पाउस ट्रीट कर रहे हो, वो चीज इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रही है। सीधा 4 ऑफ वॉन्ड्स मैं बोल रही हूँ। कैंसेरियंस, इस इंसान का आपको देखने का नजरिया बदल रहा है। मैंने बोला है ट्रिगर पॉइंट्स बहुत ज्यादा अब इस इंसान की लाइफ से डिलीट होते जा रहे हैं, ठीक है। सो यस, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। एंड मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर इस इंसान को आप जितना प्यार करने वाला इंसान, आप जैसा कंपेटेबल इंसान, और मानो फाइनेंशियली अगर स्टेबल नहीं थे, अब फाइनेंशियली आप स्टेबल हो, तो वो चीज भी कि एक टाइम पर इस इंसान ने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया क्योंकि आपका फाइनेंशियल अच्छा नहीं था, बट अब फाइनेंशियली भी आप अच्छे हो रहे हो, तो वो चीज इस इंसान को बहुत 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 ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। एंड यस, इस इंसान को आपके साथ एक सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील होता है, एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है इस इंसान को आपके साथ। ये इंसान की कॉर्ड कटिंग आपके साथ नहीं हुई है, ये चीज यहाँ पर जान लो आप। सी द 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मैंने अभी आपको क्लियर करी थी। यहाँ 5 ऑफ सॉर्ड्स आने से पहले 5 ऑफ वॉन्ड्स आया था कि ये इंसान को सोसाइटी, फैमिली, इस इंसान को आप लगा लो ईगो, ये चीजें ही इस इंसान को रोक रही हैं। अदरवाइज ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव फील कर रहे हैं आप। कॉम्पिटेटिव कैसे कि अगर आप ऑलरेडी मान लो एंगेजमेंट हो गई आपकी, या आप ऐसा फील करा रहे हो इनको कि आप स्टेबल हो, आप ये फील करा रहे हो इनको सोशल मीडिया के थ्रू कि आपकी लाइफ में तो अब इनके जाने के बाद उल्टा ज्यादा अच्छी लाइफ आप जी रहे हो, तो वो चीज इस इंसान को डेफिनेटली परेशान कर रही है अंदर ही अंदर, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है। यस, ये पर्सन मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कुछ लोगों के लिए ये आपके साथ फैमिली बनाने के लिए स्टैंड भी ले रहे हैं अपनी फैमिली के सामने, ठीक है। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। कहीं ना कहीं वो जो डार्केस्ट फियर वाली एनर्जी है कि वो चाहते हैं, फॉर श्योर वो चाहते हैं फ्यूचर आपके साथ बनाना, बट वो कैसे अप्रोच करें, कैसे इनिशिएट लें, वो चीज़ उन्हें समझ नहीं आ रही है। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, डेफिनेटली वो चीज़ें बताना चाहते हैं और एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं। पास्ट जो भी हो उसको टाटा बाय बाय करना चाह रहे हैं और वो मूव ऑन होना चाह रहे हैं। उस वो जो बैड आपका फेज रहा है या बैड चैप्टर रहा है आपकी लाइफ का, उसको टाटा बाय बाय करके एक नई जो है यहाँ पर ये न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। देखो, मैंने आपको सोलमेट और डिवाइन कनेक्शन की बात कही थी। आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू, मैंने कहा कॉर्ड कटिंग नहीं हुई है आपकी, ये बात मैंने बोली थी आपको। तो यहाँ पर आ रहा है वो कार्ड की यस, इस इंसान की कॉर्ड कटिंग आपसे नहीं हुई है। आप कितने भी टाइम से दूर क्यों ना हो, ये पर्सन आज भी आपको बहुत मिस करते हैं। देखते हैं इस इंसान का आपके लिए ब्लॉकेज क्या है एक्चुअली में। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। इस इंसान को ब्लॉकेज ये है कि
अगर आप ही डेस्टिनी हो, आप ही पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, आपके साथ ही यूनियन होना है, आपके साथ ही कनेक्शन बिल्ड होना है, तो कोई और बीच में कैसे आ सकता है? फिर तो यूनिवर्स आपको और इनको मिला के ही मानेगी। तो वो इस वजह से इनिशिएट भी नहीं ले रहे कि क्या होता है ना कि कुछ लोगों को ऐसा होता है कि यार अगर सोलमेट यही है तो फिर तो ये तो मेरी लाइफ में रहेगा ही रहेगा, ये तो कहीं भी नहीं जाएगा, चाहे थर्ड पर्सन आ जाए चाहे फोर्थ पर्सन आ जाए। वो इस इंसान को आपकी तरफ आने से रोक रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे देखो कॉलिंग योर सोलमेट का कार्ड है। यस, ये पर्सन डेफिनेटली क्या कर रहे हैं ना, ये डेस्टिनी पे बहुत सारी चीजों का विश्वास कर रहे हैं कि डेस्टिनी ने अगर लेकर आना है तो ये तो पर्सन वापस आएगा ही आएगा, फिर मुझे इनिशिएट नहीं लेना चाहिए, है ना। ECDORPSFVIDU आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, देखते हैं। द 10 ऑफ पेंटिकल एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल। देखो कम्युनिकेशन भी होगा, बातचीत भी होगी, चीज़ें आप लोगों के बीच में जो है लॉन्ग टर्म के लिए भी बनेंगी, बट यहाँ पर समय लगेगा क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि थोड़ा टाइम के साथ, प्लानिंग के साथ चीज़ें बढ़ेंगी आगे। एस ऑफ सॉर्ड्स कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें तो नहीं होंगी, बट कॉन्टेक्ट आ सकता है विद इन 1 वीक, ठीक है। ये नहीं बोल रही, इसमें टाइम लगेगा, ये स्टेबिलिटी, ये मैरिज, ये कमिटमेंट में टाइम लगेगा अभी, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता कैसा चल रहा है। फ्लो, देखो डेस्टिनी की बात बोली और वो डेस्टिनी का कार्ड ही आ गया। यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है इस इंसान को कार्मिक पार्टनर मिला हुआ है और उसी कार्मिक पार्टनर को लेकर ये बहुत रिग्रेट में है। आई थिंक मैंने शुरू में भी यही बात बोली थी कि रिग्रेट्स लेकर बैठे हुए हैं कि इन्होंने आपसे ऊपर किसी और को चूज किया। देख लो द हर्मिट एंड द पेज ऑफ कप्स। इन्हें हर्मिट कहता है इन्हें एक्सपीरियंस हुआ है कि इन्होंने क्या गलतियां करी हैं। हर्मिट कहता है कि यस डेफिनेटली ये इस रिश्ते में आइसोलेटेड हैं। हर्मिट कहता है डेफिनेटली ये इस रिश्ते में ये कर्मा झेल रहे हैं, ये चीज इन्हें समझ में आ रही है, ओके। कार्मिक का मतलब ये भी हो गया ना कि जैसे ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमेशा भागे। इन्होंने बहुत सारे, हो सकता है आपसे पहले भी किसी इंसान का इन्होंने ऐसे ही फायदा उठाया और अब उस इंसान को जो है ऐसा इंसान दिया गया है जो इनका फायदा उठा रहा है, जो इनको इनके कर्मा दिखा रहे हैं, खुली आंखों से इनको पता लग रहा है कि हाँ ये कर्म मैंने करे हैं और उसके मुझे भुगतान करने पड़ रहे हैं, ठीक है। फैमिली क्या चाह रही है इस रिश्ते में? फैमिली जस्ट ब्रीथ की एनर्जी में है। सैडनेस एंड आइसोलेशन का कार्ड आ रहा है। फैमिली ना डेफिनेटली प्रॉब्लम में है क्योंकि आइसोलेशन में है फैमिली। फैमिली भी जैसे एक कहते हैं ना वूंड हुआ है, फैमिली को भी नहीं पता था कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा। वो उन चीज़ों से हील होने की कोशिश कर रहे हैं। ये एनर्जीज हैं, वो हील होने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बेहतर फ्यूचर बना पाए। देखो हीलिंग की बात बोली थी मैंने, देखो वो हील होने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बेहतर फ्यूचर बना पाए आपका और इनका, या फिर आपके और इनकी लाइफ में बेहतरी आए। उसके लिए चाहे थोड़ा स्पेस लो, आप थोड़ा टाइम लो, वो चलेगा। बट जो भी चीज़ें हो वो फिर अच्छे से आप लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बिल्ड हो, अच्छे से आप दोनों के बीच में रिश्ता दोबारा से सही हो। वो ये नहीं चाह रहे हैं कि जल्दबाजी में कुछ भी हो जाए आप लोगों के बीच में, नहीं, जल्दबाजी में वो कोई भी एक्शन इनिशिएट नहीं लेना चाह रहे हैं। हाँ ये ज़रूर है कि वो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। देखो नॉट द राइट टाइम, मैंने बोला ना अभी अगर जल्दबाजी, आप देखो ट्रस्ट, फैमिली भी ऐसा ही चाह रही कि गलत नहीं होना चाहिए जल्दबाजी में कुछ भी। अभी अगर समय सही नहीं है कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम देते हैं, हील करते हैं, हील होते हैं और फिर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, फिर सिचुएशन को आगे बढ़ाएंगे। और आपको भी यूनिवर्स ही कह रही है कि अभी समय सही नहीं है, इसलिए हो सकता है आप लोगों को सेपरेशन में रखा गया है। बाद में हमें पता लगता है कि क्यों ये चीज़ें हमारे साथ घटित हुई, बट ये होना जरूरी होता है, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। राशियां जो यहाँ पर हैं दैट इज कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये थी रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, बताना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।